अस्सलाम वालेकुम। हमारे कंप्यूटर स्टडीज़ के जो टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो हमने इसके जो प्रैक्टिकल कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस करना है। तो पहले हम कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम MS वर्ड कह रहे थे। दूसरा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये तमाम हमारे पास ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको एज ए प्रैक्टिकल आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो हैं वो इंटरनेट के लिहाज से भी प्रैक्टिकल हैं। तो उनमें दो टॉपिक हमारे पास हैं मेन। एक है हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इनको हम ब्राउज़र्स भी कहते हैं। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल टॉपिक है कि आपने डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र्स जो हैं, हमारे पास फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर या जिसे IE हम लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं, इनसे किस तरह से डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं, नेट से वेबसाइट्स को किस तरह से ओपन करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, ब्राउज़र में। इसके अलावा जो हम प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है आपके पास कि ईमेल क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एड्रेस किस तरह से क्रिएट होता है, आप किस तरह से अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट किस्म के जो डाटा है उसे ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। तो हमने पहले 3 जो प्रैक्टिकल के टॉपिक थे इनको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को। इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी ब्राउज़र जो है वो हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो ये पेज है, ये अब अगर हम एंड्रॉयड में करते हैं तो उसमें हमारे पास एक इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया जाता है जो बिल्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इसके बिल्ट इन ब्राउज़र होता है। इसके अलावा जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, या हमारे पास इंटरनेट के नाम से सिंपल एप्लीकेशन होती है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पेज है, ये जो पूरी एप्लीकेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउज़र। और ये जो हमारे पास गूगल लिखा हुआ है और जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं सर्च इंजन। तो कोई भी जो वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे www.google.com दिया हुआ है, तो इसको या किसी भी और वेबसाइट को जब हमने एक्सेस करना होता है तो हम इसके ज़रिए, ब्राउज़र के ज़रिए डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास ब्राउज़र्स हैं, उनमें ऑप्शंस भी हमारे पास डिफरेंट होती हैं। कि फॉर एग्जांपल कि उसमें हम हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं, पेजेस सेव कर सकते हैं, इसके अलावा बुकमार्क कर सकते हैं, उन पेजेस को शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ब्राउज़र में आ जाती हैं। अब ब्राउज़र की जैसे बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स के ब्राउज़र होते हैं। एक अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा है, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम में भी उसी तरह से है हमारे पास, किसमें मेन एक पेज है जहाँ पे हम कोई भी एड्रेस, अगर यहाँ पे वेब एड्रेस लिखेंगे तो हम उस वाले एड्रेस पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें भी डिफरेंट किस्म की बुक मार्क करने की ऑप्शन है। इसके अलावा ऑप्शन हैं कि हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, हम उसकी किसी किस्म की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इन्हीं सेटिंग्स को, इन्हीं जो बुक मार्क्स किए हुए हैं हमने, इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी इस ब्राउज़र से निकाल के कहीं और भी सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके ब्राउज़र, जो इंटरनेट के ब्राउज़र हैं उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ थी ईमेल, कि हमने ईमेल क्या होते हैं, किस तरह से सेंड करते हैं। तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट किस्म का डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल सेंड करने के डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जीमेल है, yahoo.com है, हॉट मेल है। इसी तरह से बहुत सारी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए हम ईमेल सेंड कर सकते हैं।
ईमेल में हर कोई अपना एक यूनिक एड्रेस क्रिएट करता है। अगर हम जीमेल की बात करते हैं तो इसमें अगर हम जीमेल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है हम किसी किस्म का भी उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जीमेल का नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसमें लिखेंगे जीमेल। हम जो अकाउंट क्रिएट करना होता है उसे कहते हैं साइन अप, और जब क्रिएट हो जाता है अकाउंट और उसके हिसाब से करिए लॉगिन कर उससे दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं लॉगिन। तो अगर हम अकाउंट कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसमें अगर हम क्रिएट अकाउंट करते हैं तो हम फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, इसी तरह से कोई भी आप अपना जो है नाम दे सकते हैं। और इसमें जो है उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इसके अलावा हमने क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे बर्थडेज हैं, इसके अलावा जेंडर देते हैं। इसके अलावा जो है फिर नेक्स्ट हम चूज़ करते हैं कि कौन सा हम जीमेल एड्रेस रखना चाहते हैं। तो ये जो जीमेल एड्रेस है ये इस तरह का रखा जाता है कि जो कि यूनिक हो। आप जो ऑलरेडी आपको गूगल ऑप्शंस दे रही है जीमेल एड्रेस की, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट यूर ऑन। तो इसमें ये देखें कि हमारे पास जो जीमेल का एड्रेस है, डिफरेंट ईमेल्स की सर्विसेज जो हैं उनके जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट तरह से होते हैं। मोस्टली ईमेल का एड्रेस इस तरह से लिखा जाता है कि उसमें किसी किस्म का स्वाय हमारे पास अंडरस्कोर के और डॉट के ना किसी किस्म का सिंबल नहीं आ सकता। और इसके अलावा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, उसमें स्पेसेस नहीं आ सकते। हर जो हमारे पास ईमेल एड्रेस है उसके एंड में @ऑफ और आगे उस सर्विस का नाम। फॉर एग्जांपल अगर हम याहू यूज़ कर रहे हैं तो आएगा @yahoo.com। अगर हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो आएगा @gmail.com। तो इससे यहाँ पे कोई भी एड्रेस क्रिएट करके फिर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जीमेल अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट का हम क्या है पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड का ये होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्या मतलब है कि वो लेटर्स, नंबर्स और किसी किस्म के भी सिंबल्स का जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन हो, ताकि किसी के लिए उसे गैस करना क्या है मुश्किल हो। इसके अलावा जो है इसमें जो है कुछ में ये मस्ट होता है कि आप अपना फ़ोन नंबर दें, कुछ में आपको इसको स्किप करने की भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हम इसे स्किप कर देते हैं, हम अभी फ़ोन नंबर नहीं देना चाह रहे। तो इससे क्या है आपका गूगल आपका अकाउंट बन गया है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसमें हम फर्दर जो है चेक करते हैं कि ईमेल जो अकाउंट बनता है और जो हमारे पास इसमें जीमेल में है उसमें किस तरह से हम काम कर सकते। तो इसी में जो हमारे पास अब अकाउंट बन गया है इसमें हम लॉगिन होते हैं। तो जस्ट साइन इन जिसे कहते हैं, हमने पहले जीमेल को क्या किया था, क्रिएट किया था अकाउंट, जिसे हम क्या कह रहे थे, साइन अप। अब हम वो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इसमें उसी अकाउंट में हम उसी अकाउंट को साइन इन करते हैं।
इसका हम पासवर्ड देंगे। ये हमारे पास वो अकाउंट ओपन हो गया। इसमें अब हम जीमेल चेक करते हैं, जिसमें हम ईमेल सेंड कर सकते हैं जिस सर्विसेज के ज़रिए इसमें जिसमें हमने अपना अकाउंट बनाया है। तो इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसमें इनबॉक्स होता है जिसमें कोई भी जो ईमेल रिसीव हुई है। इसके अलावा सेंट मेल होती है जिसमें डाटा हमने जो ईमेल सेंड की है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ड्राफ्ट्स में जो हमारे पास कोई चीज़ हमने प्रिपेयर करके कोई ईमेल रखी है जिसे बाद में सेंड करना है या उसे बाद में कंप्लीट करके सेंड करना है तो वो आ जाती है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स बनाए जा सकते हैं जिसमें डिफरेंट ईमेल्स जो हैं वो रखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट का फ़ोल्डर हम बना सकते हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट ईमेल को रखते हैं। इसके अलावा स्पैम है। स्पैम में हमारे पास वो ईमेल आती हैं जो डिज़ायरेबल नहीं होती हमारे लिए, हम उन्हें ओपन नहीं करना चाहते। वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की तरफ से आ रही हैं तो उनको स्पैम में डाल दिया जाता है। इसके अलावा बिन में हमारे पास इस तरह की ईमेल होती हैं जो हमने डिलीट की होती हैं। तो ये जो है ये डिफरेंट ईमेल के हमारे पास पार्ट्स आ गए। इसमें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इनबॉक्स चेक करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास जो न्यू ईमेल अब आई हुई है कि जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है उसकी। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है, कंपोज में हमने किसी को ईमेल जो सेंड करनी है तो टू में हम उसका एड्रेस लिखते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि हम ईमेल का टाइटल क्या है। इसके अलावा हम किसी किस्म की भी जो फ़ाइल है वो हम इसमें अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अटैच फ़ाइल करते हैं तो हम जाके या माई फाइल से या गैलरी से या जहाँ पे भी आपका डाटा मौजूद है वहाँ से आप किसी किस्म की भी जो फ़ाइल है, किसी किस्म की डॉक्यूमेंट फ़ाइल है या कोई भी आपकी वीडियो फ़ाइल है, कोई ऑडियो फ़ाइल है, आप उसे अटैच कर सकते हैं और फिर इसके ज़रिए उसे सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट जो ईमेल सर्विसेज हैं वो डिफरेंट किस्म का डाटा लिमिट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल में हमारे पास है कि 20 जो हमारे पास है 20 मेगाबाइट तक इतनी हम ईमेल इतने साइज़ की ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ में जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की डाटा लिमिट है। तो ये हमारे पास आ जाता है ईमेल का। तो आपका इसमें प्रैक्टिकल है कि आपने करना है कि आप किस तरह से ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपने कैसे ईमेल एड्रेस बनाना है, इसके अलावा किस तरह से ईमेल के ज़रिए आपने डाटा सेंड करना है। ये आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको रिवाइज़ करना है और इसके इसी तरह से प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने हैं।